कल के दिन जो मैंने वीडियो में विश्लेषण किया था, ठीक आज उसका असर देखने को मिला। आज देखा जाए तो जिसका डर था वही हुआ। आज आईटी के इंडेक्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अधिकतर इंडेक्स का आंकड़ा यहाँ पे दबाव में देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपके सामने आज मार्केट का क्या स्थिति रहा वो आंकड़े रखता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और उसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। सबसे पहले मार्केट की स्थिति की बात करें, सेंसेक्स करीबन 466 पॉइंट आज टूटा है, 0.56% का गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करूँ तो करीबन 124 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, 0.49% का दबाव। निफ्टी आईटी जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, करीबन 3% के आसपास टूटा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखने को मिला है। जी हाँ, बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के जिसमें दबाव आपको 2 से 3% के आसपास देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ भी दबाव 0.67% का, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 1% के ऊपर का दबाव देखने को मिला। देखो, आज अगर देखा जाए तो इसका मेन रीज़न जो गिरावट का रहा है वो जो यहाँ पे H1B वीज़ा का यहाँ पे रेट इंक्रीज़ किया गया है, कॉस्ट जो इंक्रीज़ किया गया है, उसके चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन रहा कि जो इंडियन करेंसी है वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अमेरिकन करेंसी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लगातार जो है इंडियन करेंसी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, और उसका असर भी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। आज की गिरावट में जो आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिला है उसमें से अगर आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का अगर स्टॉक्स देखोगे तो करीबन 2 से 3% यहाँ पे टूटा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मेन रीज़न क्या है कि जो ये वीज़ा का कॉस्ट बढ़ा है, इसके चलते जो मार्जिन है ऐसे कंपनियों में वो कम देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय में हो सकता है कि दबाव और कुछ भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब आगे का क्या सेंटीमेंट हो सकता है, मार्केट क्या और ज़्यादा दबाव में होगा? देखो, जो यहाँ पे H1B वीज़ा को लेके यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा है, अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो जो कंपनियाँ हैं जो आउटसोर्सिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती, काम में बदलाव कर सकती हैं। जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है उस पर फिर से डिस्कशन या पूर्ण विचार कर सकती हैं, और इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कि ऐसी कंपनियां, जी हाँ, अब कुछ ऐसे मॉडल को सेलेक्ट करें जहाँ पे AI काम करे, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है कई जगह पे, और इसका ठीक नुकसान ऐसे आईटी के स्टॉक्स को भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी है उस पे भी कुछ असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो हो सकता है दूसरे कंट्री में काम करने का विकल्प बढ़ सकता है। ऐसे कंपनी दूसरे देशों में, जी हाँ, काम करने का विकल्प ढूंढ सकती है, और उसके साथ ही साथ जो कॉस्टिंग है, जो यहाँ पे खर्चे देखने को मिल रहे हैं, उसमें कमी आ सकती है। देखो, अगर AI बेस्ड मॉडल पे कंपनियां काम करेंगी तो हो सकता है खर्च भी कम आए, और इससे यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ने का चांस है। ये दूसरा नज़रिया है। देखो, एक तरफ अगर देखा जाए तो आज आईटी में काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो आज जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसमें कम गिरावट देखने को मिला। जितना आईटी के स्टॉक्स में गिरावट हुआ उसका असर यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स में देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको 0.50% के नीचे ही गिरावट देखने को मिला है। देखो, अगर आप देखोगे तो आज अदानी के स्टॉक्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 1% से लेके 20% तक यहाँ पे जंप देखने को मिला। ये जो जंप हुआ ये मार्केट को आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जी हाँ, जो भी ने यहाँ पे क्लीन चिट दिया है, जो हिडनबैक का मामला था, और इसके चलते यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी हुआ और मार्केट को यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिला, जिससे मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। हालांकि देखो, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो तो गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट कम है, करीबन 1% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। देखो, जो ये H1B वीज़ा को लेके पॉलिसी अपनाया गया है अमेरिका के साइड से, अमेरिका का करेंसी है वो यहाँ पे काफ़ी हावी हो सकता है इंडियन करेंसी पे। इंडिया का फिनेंशियल मॉडल है उस पर दबाव देखने को मिल सकता है।
लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कि देखो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डिस्कशन था वो फिर से स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में कुछ इसका रिजल्ट निकल सकता है। अगर ये ट्रेड डिस्कशन हुआ तो जो यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज हुआ है, जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ देखने को मिल रहा है, उसमें कटौती देखने को मिल सकता है और उसका ठीक असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट में देखने को मिलेगा। कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखो जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है, अगर आप डीआई का इन्वेस्टमेंट देखोगे तो वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट के साइड से जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं, जो छोटी बड़े उद्योग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्टर का विश्वास बना हुआ है और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखने को मिले, कुछ यहाँ पे मार्केट में अच्छा आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिले। एक और पॉजिटिव पॉइंट्स है, देखो सेबी के द्वारा जो यहाँ पे क्लीन चिट दिया गया है हिडनबर्ग को मामले को लेके, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बन सकता है और फिर से जी हाँ, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मोमेंटम की ओर बढ़ सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम होगा और अदानी के स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले 1 से 2 दिन का अगर मैं आंकड़ा देखूं, अदानी ग्रुप की कंपनी आ जाए उसमें करीबन 2 लाख करोड़ का यहाँ पे छलांग देखने को मिला है और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। अगर लगातार यहाँ पे विश्वास और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिला तो मार्केट कुछ और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि मैंने शुरुआती दौर में आपके सामने रखा है। अब देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करता हूँ, घबराना नहीं चाहिए आपको। कल के वीडियो में मैंने बताया था जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में दबाव देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी दबाव रहेगा, जो कि आज देखने को मिला है। कल के दिन मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आखिर में IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स पे कितना दबाव देखने को मिला। आज जो IT में 3% का दबाव था उसका कितना असर हुआ। इन्वेस्टर को यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम बहुत बड़े बड़े अमाउंट के साथ यहाँ पे पार्क नहीं करना है। छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में आप लमसम कर सकते हो, गिरावट में आप लमसम कर सकते हो। ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। छोटे ड्यूरेशन है जिनके पास, जैसे कि मान लो 1 साल 2 साल का गोल आप लेके चल रहे हो, तो इसके लिए आपको सेफ और कंजर्वेटिव स्टाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्टर फोकस कर सकते हैं जिनके पास समय काफ़ी ज़्यादा हो, कम से कम 7 साल से ऊपर का समय आपके पास हो, तो ऐसे स्ट्रैटेजी को फोकस करें। इन्वेस्टर डरे नहीं और पैनिक सिचुएशन में आके म्यूचुअल फंड को सेल ना करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस था इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।